आंध्र प्रदेश में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। जरूरी और इमरजेंसी सेवाओं में छूट रहेगी। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में करीब 12,000 केस सामने आए हैं। एक दिन में 38 मरीजों ने वहां दम तोड़ा है। 74,000 से ज्यादा एक्टिव केस इस वक्त आंध्र प्रदेश में है और 18 साल से अधिक आयु के लोगों को वहां भी सरकार ने मुफ्त टीका लगाने का ऐलान किया है। केरल से भी अब चौंकाने वाली और डराने वाली खबर। केरल में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। केरल में एक दिन में 28,447 नए केस दर्ज किए गए हैं। केरल में 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हुई है और पॉजिटिविटी रेट में केरल चौथे नंबर पर है। केरल में संक्रमण दर 22% पहुंच गई है। केरल में जांच कराने वाला हर 5वां शख्स संक्रमित पाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक का निधन हो गया है कोरोना से। जोबट से कांग्रेस के विधायक कलावती भूरिया का निधन हुआ है। कलावती भूरिया ने बीती रात अंतिम सांस ली। इंदौर में इनका इलाज चल रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से इनकी जिंदगी चली गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर। देश में कोरोना के पीक को लेकर आईआईटी के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा दावा किया है। आईआईटी के विशेषज्ञों ने अगले महीने कोरोना की पीक का अनुमान जताया है। आईआईटी कानपुर और हैदराबाद के वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि अगले महीने यानी मई के महीने में कोरोना पीक पर पहुंचेगा। आईआईटी कानपुर का दावा है कि 15 मई तक कोरोना पीक पर पहुंचेगा और उस दौरान केस 3.5 लाख से ज्यादा और मौत का आंकड़ा 3,000 से ज्यादा हो सकता है पर डे का। तो आईआईटी वैज्ञानिकों का दावा क्या है ये भी आप समझिए। अब ग्राफिक्स के जरिए क्या कह रहे हैं आईआईटी के वैज्ञानिक। 11 से 15 मई के बीच चरम पर होगी दूसरी लहर, ये इनका कहना है। तब उस वक्त देश में 33 से 35 लाख एक्टिव केस होंगे। मई के अंत तक मामलों में तेजी से कमी आएगी, ये भी कह रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना में अगले 7 दिन पीक पर होगा संक्रमण। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पीक का संक्रमण पीक निकल चुका है, ये कह रहे हैं ये वैज्ञानिक। और इसीलिए मैं कह रहा था कि महाराष्ट्र में अब केसेस ऐसा एक दायरे में नजर आते हैं, लेकिन वहां जो मौत का आंकड़ा है वो नहीं कम हो रहा है और जो पीक पर पहुंचे आंकड़े वहां से नीचे नहीं आ रहे हैं, ये चिंता का कारण है। देश में कोरोना का कोहराम इस बीच जारी है। शुक्रवार को करीब 3,45,000 नए केस आए हैं। गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को लगभग 13,000 ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 25,44,000 हो गई है। आइए अब आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि 23 अप्रैल को किस राज्य में कैसी स्थिति है। कोरोना से सबसे ज्यादा खराब हालात किस राज्य के हैं, आइए आपको दिखाते हैं। 23 अप्रैल को राज्यों में संक्रमण दर। दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये वो राज्य हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। देखिए दिल्ली में 75,000 टेस्ट हुए 23 अप्रैल को और 24,300 से ज्यादा लोग पॉजिटिव आए, यानी 32%, 32% के आसपास, यानी हर 3 में से एक शख्स पॉजिटिव निकल रहा है टेस्ट कराने वाला दिल्ली में। इसके बाद छत्तीसगढ़ आइए, 57,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट हुए और 17,397 लोग यहां पॉजिटिव आए। तो यहां भी दिल्ली के आसपास ही पॉजिटिविटी रेट है। यहां भी आप देख सकते हैं 3-3.5 लोगों में एक जो जांच कराते हैं उनमें से एक शख्स पॉजिटिव निकल रहा है। अब 2,80,000 लोगों ने महाराष्ट्र में टेस्ट कराया और यहां 66,836 लोग पॉजिटिव आए। तो यहां दिल्ली और छत्तीसगढ़ से तो पॉजिटिविटी रेट कम है, लेकिन यह भी बहुत खतरनाक है। 24% लोग यहां भी पॉजिटिव होते हैं टेस्ट कराने वालों में। ये जानकारी इन आंकड़ों में देखें तो सामने आ रही है। केरल में 1,30,000 टेस्ट हुए, 28,447 लोग पॉजिटिव निकले, यहां की संक्रमण दर 22% है। फिर उत्तर प्रदेश 2,30,000 लोगों ने टेस्ट कराया, 36,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव, यहां की संक्रमण दर 16% है। कर्नाटक 1,80,000 लोग यहां टेस्ट कराते हैं, 27,000 के आसपास लोग यहां पॉजिटिव निकलते हैं, इसकी यहां की संक्रमण दर 15%। और आईसीएमआर की माने, केंद्र सरकार की माने तो कोरोना की संक्रमण दर 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि हालात काबू में है। तो आप सोचिए जो हमने आपको आंकड़े दिखाए, इन कई गुना ज्यादा संक्रमण दर कई राज्यों में है। मुश्किलें कितनी भी हो, इंसान हार नहीं मानता और आखिरकार जीतता भी है। कुछ ऐसी ही जंग इस वक्त भारत लड़ रहा है। कौन सी नई दवा कोरोना मरीजों के लिए रामबाण बनने वाली है और महामारी से क्यों आपको और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, हम आपको दिखाते हैं। टॉप 9 हारेगा कोरोना में।
कोरोना के इलाज के लिए विराफिन नाम की दवा को मंजूरी मिल गई है। बताया गया है कि इस दवा को खाने के 7 दिन बाद रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और इसे कोरोना के इलाज में 91% कारगर माना गया है। देश के ड्रग्स रेगुलेटर ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा है कि 26 अप्रैल से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ से हवाई यात्रा करने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। बंगाल सरकार का कहना है कि ये रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इन राज्यों में कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए ममता सरकार ने ये फैसला लिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए आज से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 10 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 11,766 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 38 लोगों की मौत महामारी से हो गई। कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। विशेषज्ञों के मुताबिक वायरस से संक्रमित होने के बाद लोगों के लिए 6 महीनों में मौत का जोखिम ज्यादा रहता है। इनमें वो लोग भी हो सकते हैं जिन्हें कोरोना से संक्रमित होने के बाद भर्ती करने की जरूरत ना पड़ी हो। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के रिसर्च ने ये खुलासा किया है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कहा है कि वायरस फेफड़े के अंदर तेजी से परत बना रहा है। हालात ये है कि मरीज के खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए उसे 60 लीटर प्रति मिनट की स्पीड से ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, जबकि सामान्य तौर पर यह 8 से 10 लीटर प्रति मिनट की दर से दिया जाता है। यही वजह है कि संक्रमितों के इलाज में ऑक्सीजन की खपत 5 से 6 गुना ज्यादा बढ़ गई है। यूपी में बीती रात 8 बजे से 60 घंटे का लॉकडाउन शुरू हो गया है। इस दौरान लोगों के घर से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। कोरोना कर्फ्यू के नाम से ये लॉकडाउन सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में लागू रहेगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ इलाकों में ग्रामीण लॉकडाउन को मानने के लिए तैयार नहीं है। कोल्हापुर के येप्ती गांव में धार्मिक कार्यक्रम में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बहुत से लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए थे। ये हाल तब है जब राज्य में धारा 144 लगी हुई है, लेकिन सैकड़ों लोग कार्यक्रम में इकट्ठा हुए और कोरोना गाइडलाइन की कोई परवाह नहीं की। कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है। ब्रिटेन में वैक्सीन की पहले डोज लेने के बाद कोरोना संक्रमण का खतरा 65% तक कम हो रहा है। ब्रिटेन में हुई एक नई स्टडी में कहा गया है कि वहां लगाई जा रही ऑक्सफोर्ड फाइजर वैक्सीन की पहले डोज के बाद ही इन्फेक्शन का खतरा करीब 65% तक कम हो जाता है। भारत में भी पिछले दिनों वैक्सीन के ऐसे ही नतीजे सामने आए थे। कोरोना संकट में भारत की मदद के लिए हाथ न बढ़ाने पर अमेरिका को उसी के नेताओं ने आड़े हाथ लिया है। इन नेताओं का कहना है कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उसे वैक्सीन निर्माण के लिए कच्चा माल तुरंत उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अमेरिका के कई सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन से इस संबंध में जल्द से जल्द फैसला लेने की मांग भी की है।